टीएच बॉक्स करंट मार रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये कमेंट मुझे एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार अपने चैनल पर देखने के लिए मिलती है। वैसे मैंने जब रिपेयरिंग करता हूँ तो एक दो बार आपको समझाया भी है ये होता किस लिए है, लेकिन ये सेपरेट ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ इसी टॉपिक पर। फ़िलहाल मेरे पास ऐसा कोई बॉक्स रिपेयरिंग के लिए नहीं आया हुआ है, लेकिन मैं आपको उसका रिपेयरिंग का उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो 1 सेकंड में ही उसका सॉल्यूशन बता दूंगा आपको डायरेक्ट सप्लाई पे, वो आपको कंपोनेंट दिखा दूंगा। लेकिन आपको जानना चाहिए कि ये करंट मारता क्यों है। सॉल्यूशन से अच्छा है कि आप उसके जो है मेन फॉल्ट पर चलें, क्योंकि अगर आप रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं तो आपको भी ये जानना ज़रूरी होगा, ताकि आप लोग यहाँ पर सब कुछ सीख जाएं। मात्र आपका 5 से 10 मिनट लूँगा, सिखाऊंगा सब कुछ। कार्ड भी है मेरे पास और सप्लाई भी है। एग्जांपल के इस सेटअप बॉक्स में हमारा करंट आ रहा है। दो तरीके से होता है, एक तो इसकी बॉडी पे करंट लगता है बहुत ज़बरदस्त, और वही अगर प्लास्टिक की बॉडी हो तो इसके ये पोर्ट्स पे जो ग्राउंड ये पोर्ट्स होते हैं ना, ग्राउंड से कनेक्टेड होते हैं। इसके ये बाहर का है, ये वाला है और ये है। इन पे जब हम लीड को कनेक्ट कर रहे होते हैं, जब हम लीड को लगा रहे होते हैं या फिर ऊपर एलएनबी पे काम कर रहे होते हैं, अचानक से हमें जोर से झटका लगता है ये ग्राउंड के पॉइंट से। ऐसा क्यों होता है? सप्लाई पे चलते हैं। कभी भी आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए अपने सेटअप बॉक्स पर मिलता है तो फटाफट से सेटअप बॉक्स को खोलिए और उसकी सप्लाई पर ऑप्टो कपलर के जस्ट बगल वाले कंपोनेंट्स यानी कि ये कैपेसिटर को चेक कीजिए। ये कैपेसिटर होता है, इसको आप चेक कीजिए। इस कैपेसिटर के शॉर्ट हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। अभी होता किस लिए? आजकल ज़्यादा कमेंट्स मेरे को आ रही क्योंकि आजकल आसमानी बिजली आ रही, तो आसमानी बिजली की वजह से जो ऊपर से बिजली आती है वो इस पोर्ट से होते हमारे ग्राउंड होते हुए इस कैपेसिटर तक पहुँचे और ये कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है ना, अगर ये कैपेसिटर अगर ब्लास्ट हो गया तो आपका बॉडी पे करंट नहीं लगेगा, अगर इंटरनली ये शॉर्ट हो गया तो बॉडी पे करंट लगने लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, इस कैपेसिटर के ख़राब होने की वजह से ऐसा क्यों होता है। आपको ये तो बता दिया कि इस कैपेसिटर के ख़राब होने की वजह से होता है, लेकिन होता क्यों है जानेंगे। मैं आपको फिर से कन्फर्म करवा दूं, ऑप्टो कपलर के जस्ट बगल वाला ये नीला रंग का जो कैपेसिटर है इसके ख़राब हो जाने की वजह से, पहले इसको मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। इसके पीछे इसके 2 पॉइंट ये हैं, इसको चेक करके आपको दिखाऊंगा तो आप बेहतर तरीके से यहाँ पर सीख पाएंगे। मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी की रेंज पर रख लीजिए और कैपेसिटर के एक पॉइंट पे एक प्रोब, एक पॉइंट पे एक प्रोब लगाइएगा। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। इस कैपेसिटर में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, जैसे इन कैपेसिटर्स पे पॉजिटिव नेगेटिव होता है और इस पे नहीं होता है। इसको आप ऐसे या फिर ऐसे किसी भी लेग को किसी पे भी लगा सकते हैं, कि कोई भी डायरेक्शन इधर उधर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस कैपेसिटर ये कैपेसिटर यहाँ पर तो ये सप्लाई सही है, तो ये कैपेसिटर यहाँ पर कुछ भी अंक वगैरह नहीं दिखाएगा या फिर कोई भी यहाँ पर वैल्यू नहीं दिखाएगा। अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू दिखाता है तो समझ लीजिए आपका ये कैपेसिटर इंटरनली शॉर्ट हो चुका है। जब फुल शॉर्ट हो जाएगा कैपेसिटर तो इस तरीके से आपको कंटिन्यूटी सुनाई देगा, और कुछ वैल्यू अगर दिखाता है तो हाफ शॉर्टिंग के अंतर्गत वो आएगा। तो ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, ये शॉर्ट होने की वजह से हमारा ये यहाँ का जो ग्राउंड है, जो एसएमपीएस के 2 पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वो होता है जहाँ पे हम 220 वोल्ट इनपुट करते हैं, सेकेंडरी वो होता है जहाँ से हम आउटपुट में वोल्टेज लेते हैं। दोनों पार्ट्स का आपस में वैसे तो कोई यहाँ पर एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं होता है, सिर्फ ट्रांसफार्मर और ऑप्टो कपलर ही ऐसे, सिर्फ ट्रांसफार्मर ही वैसे एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में लगता है। यहाँ से आपका ये ट्रांसफार्मर में आपका वोल्टेज आएगा और वो स्टेप डाउन करके इसको देगा। एक ऑप्टो कपलर भी यहाँ पर लगता है, लेकिन ऑप्टो कपलर का अलग काम है। ऑप्टो कपलर यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर सिग्नल देने के लिए लगाया जाता है। और ये जो एक कैपेसिटर होता है ये भी आपका एक लेग इसका प्राइमरी और एक लेग सेकेंडरी में इस तरीके से लगता है। बाकी ये जो पार्ट है अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, प्राइमरी सेक्शन में ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर आपको 300 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज मिलता है। इसके अंदर जब वोल्टेज स्टोर हो जाता है तो यहाँ पर तब 300 वोल्ट मिलता है। और इसके नेगेटिव की पिन को आप ट्रेस करें, यानी कि ये पिन को आप ट्रेस करें तो ये इस कैपेसिटर के एक पॉइंट से कनेक्टेड होती है। ये देखिए है ना कनेक्टेड, तो इस कैपेसिटर में हमें करंट लगता है। तो ये जो इसका जो नेगेटिव का लेग है ये इस कैपेसिटर के नेगेटिव से कनेक्टेड रहता है। और इस कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट अगर आप देखें तो ये वाला पॉइंट, तो ये सेकेंडरी सेक्शन के सभी कैपेसिटर के नेगेटिव से कनेक्टेड होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये आपका नेगेटिव का होता है, ये नेगेटिव, यानी कि ये 2 पिन हमारी ग्राउंड की होती है सप्लाई पे।
एक ये वाली और एक ये वाली, ये देखेगा यहाँ पर ये 2 पिन हमारी ग्राउंड की होती हैं। तो ये सभी कैपेसिटर के नेगेटिव से जुड़ा रहता है। इस कैपेसिटर के नेगेटिव पे आपको पता है प्राइमरी सेक्शन में हमारा हाई वोल्टेज रहता है, इसके कैपेसिटर के नेगेटिव में हाई वोल्टेज होता है, ठीक है। यहाँ तक तो रहता है, लेकिन ये कैपेसिटर उसको रोक देता है। ये कैपेसिटर एज ए प्रोटेक्शन यहाँ पर यूज किया जाता है, तो यहीं तक रहता है। अगर हमारा ये कैपेसिटर अंदर से शॉर्ट हो जाए तो वो यहाँ का जो नेगेटिव यानी कि यहाँ का जो ग्राउंड होता है वो यहाँ आने लगता है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जितने भी हमारे ग्राउंड के पॉइंट रहेंगे उनमें हमारा क्या होता है, उनमें हमारा करंट आने लगता है। अब ग्राउंड के पॉइंट में करंट आएगा तो होगा क्या, देखिए ग्राउंड के पॉइंट पर करंट आएगा तो ये जो हमारा ये सप्लाई है हमारे कार्ड के साथ कनेक्ट रहते हैं। एक सेकंड, इसके सभी पिन को मैं सीधा कर लेता हूँ। तो ये जो सप्लाई है हमारी कार्ड के साथ कनेक्ट रहती है, इस तरीके से कनेक्ट रहती है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको पूरा इसका दिखाता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। अब यहाँ पर ये जो है ये शॉर्ट हुआ तो इससे कनेक्टेड अंदर ही अंदर शॉर्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा तो ये जो ग्राउंड है ये सभी के सभी पॉइंट हमारे ग्राउंड के होते हैं, देखिए। तो यहाँ से जो है ये करंट इनमें भी लगने लगता है। तो ये जो कैपेसिटर है ये जो है शॉर्ट हो जाए तो ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो इस कैपेसिटर को आप चेंज कर लीजिए। अगर चेंज नहीं करेंगे तो आपको पिक्चर क्वालिटी पर थोड़ा सा प्रॉब्लम लग सकती है, लेकिन ये कैपेसिटर सिर्फ फिल्ट्रेशन के लिए लगाया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। इस कैपेसिटर को आप ज़रूर चेंज कर दीजिएगा। नहीं भी लगाते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा, लेकिन इस कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो गया तो सर्किट से हटा दीजिए। और मैं तो रिकमेंड करूँगा आप इसकी जगह पे नया लगा लीजिए, क्योंकि ये एज ए प्रोटेक्शन यहाँ पर यूज होता है। जब भी आसमानी बिजली आती है ना तो यहाँ पर ये ख़राब हो जाता है। जब भी LNB के रास्ते आसमानी बिजली आती है तो यही ग्राउंड के पॉइंट होते हुए इस कैपेसिटर तक पहुंचती है और एक कैपेसिटर फट जाता है। वो आसमानी जो है ना आपके मेन इस प्राइमरी सेक्शन तक नहीं पहुंच पाती, यही कैपेसिटर इसको रोकता है। आपने देखा होगा जब भी आसमानी आती है तो ज़्यादातर ये कैपेसिटर फट जाता है, वही प्रोटेक्ट करता है आपके प्राइमरी सेक्शन को। तो यही कारण होता है कि इस कैपेसिटर के ख़राब हो जाने की वजह से हमारे को करंट लगता है। अब आप सीख गए होंगे। कुछ लोगों का कमेंट था कि हम DTH के कनेक्शन कैसे करें। तो देखिए 3 चीज़ें DTH के बॉक्स के अंदर होती हैं, वो टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। इस टॉपिक को मैं यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट लगना है। ये 3 चीज़ें होती है DTH बॉक्स के अंदर, 3 चीज़ें होती हैं, सप्लाई, कार्ड और डिस्प्ले। ये कनेक्टर आपका यहाँ पे लग जाता है क्योंकि इसके लिए यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट जगह इस तरीके से होती है, ये उल्टा नहीं लगता, ऐसे ही लग जाता है। एंड डिस्प्ले का जो कनेक्टर है ये देखिए पट्टा है, इस तरीके से आएगा और ये यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है। देखिए ये पिन थोड़ा सा सीधी कर लूँ। ट्रांसपोर्टेशन के समय हमारे कार्ड इस तरीके से हो जाते हैं, देखिए इस तरीके से हमारे कनेक्शन हो जाते हैं, बस यही है। और यहाँ पर 220 वोल्ट दे दे, यहाँ पर ये चल जाएगा। बस यही कनेक्शन होता है DTH के अंदर, कुछ नहीं होता है। ये सभी के सभी बिना सोल्डरिंग के भी हो जाते हैं। बाकी आई होप कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर कुछ भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर लिख ली। और एक और हमारे पास एक सप्लाई रिपेयरिंग के लिए आई हुई है, इसमें एक प्रॉब्लम है तो उसको मैं ज़रूर बनाऊँगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। और हाँ, मैंने इस कैपेसिटर का नंबर नहीं बताया, चलिए बता देता हूँ, ताकि हो सकता है काफ़ी लोगों को उसमें एक कैपेसिटर फटा हो तो वो नंबर से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसका नंबर 102 1 kV, ठीक है। 102 ऊपर लिखा रहेगा और 1 kV नीचे लिखा रहेगा, 102 1 kV। तो यहाँ पर नंबर साफ नहीं आ रहा, 102 1 kV आपको मैं बता दिया, तो उस कैपेसिटर का आप डाल सकते हैं। थैंक यू।